हेलो बच्चों, आज हम देखिए आपको प्योर रोलिंग क्या होती है। स्फेयर है, डिस्क है या कोई और चीज़ है, वो किस प्रकार से रोलिंग करती है। जब कोई वस्तु रोलिंग करती है तो उसमें पहले फ्रिक्शन लगता है। जब फ्रिक्शन के बाद में वो रोलिंग करने लगती है। तो अब देखिए, आज हम आपको प्योर रोलिंग के बारे में थोड़ा और बताएंगे। अभी पिछले वीडियो में हम बता चुके थे प्योर रोलिंग क्या होता है और उसके बाद में और कुछ बताएंगे थोड़ा। प्योर रोलिंग किसे कहते हैं, देखिए प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग इसमें क्या होता है। प्योर रोलिंग में नो फ्रिक्शन, नो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन नहीं होता है, फ्रिक्शन, नो स्लीपिंग, नो स्लीपिंग, स्लीपिंग मतलब घिसलन भी नहीं होती है। नो स्लीप, स्लीप नहीं करता है। नो स्लीपिंग, नो फ्रिक्शन इज कॉल्ड ए प्योर रोलिंग। जैसे मान लीजिए कोई एक डिस्क है, एज ए डिस्क, वो इसका सेंटर ये है डिस्क का या स्फीयर है। मान लीजिए कोई स्फीयर है या डिस्क है, इसका सेंटर ये है, यहाँ से बी वेलोसिटी से इधर मूव कर रही है। जब बी वेलोसिटी से इधर मूव करेगी तो ये फ्रिक्शन नीचे लगेगा। इस फ्रिक्शन के कारण ये मूव करने लगा। तो क्या होगा, मान लीजिए इसका रेडियस आर है, ये ओमेगा से मूव करती है। ये क्या करती है, ओमेगा, ओमेगा से मूव कर रही है, ओमेगा। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर वेलोसिटी बी हो जाएगी और वी बराबर होता है आर ओमेगा। आर ओमेगा इधर साइड में आर ओमेगा लगेगा, आर ओमेगा। जितना इधर बी लगेगा उसके आर ओमेगा, मतलब जो रोटेट करती है सारी वेलोसिटी जो है इसमें रोटेट में भी ये इक्वल टू हो जाएगी दोनों के बराबर, तब ये रोटेट करने लगेगा। मतलब लाइनियर वेलोसिटी चेंज इनटू रोटेशनल वेलोसिटी। ये रोटेशनल वेलोसिटी में चेंज हो जाएगी। इसके मतलब मान लीजिए कोई बिंदु P है, यहाँ पर P बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक चलता चला है P बिंदु। और ये ग्राउंड है नीचे, ग्राउंड में जो P स्पर्श करेगा ग्राउंड से तो इसमें जीरो होगा। मतलब यहाँ पर कोई वेलोसिटी नहीं होगी, ऐसे जाएगा और ऐसे घूम जाएगा। तो इसका जो ग्राउंड से जो कनेक्टेड होगा उसमें कोई भी वेलोसिटी नहीं होगी, न स्लीपिंग होगा न फ्रिक्शन होगा। दिस इज कॉल्ड ए प्योर रोलिंग। इसका मतलब है प्योर रोलिंग क्या होगा, यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वी ग्राउंड में वो क्या होगी, जीरो होगी, इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर कोई वेलोसिटी नहीं होगी। तो इसी को कहते हैं प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग। ठीक है, प्योर रोलिंग बनती है मतलब B बराबर होता है आर ओमेगा, ये दोनों बराबर हो जाते हैं। तब इसमें इस पॉइंट पर घर्षण, नो फ्रिक्शन, कोई भी फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, कोई भी चीज स्लिपिंग नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर जो ग्राउंड से पी वेलोसिटी है वो क्या है, जीरो पर है। ग्राउंड के थ्रू P पॉइंट की वेलोसिटी जब देखते हैं तो वहाँ पर शून्य होगा, धीरे से इसे घूमता हुआ पॉइंट चला जाएगा। तो ये V वेलोसिटी जो होगा वो सर्किल यानी घूम रहा है, इसमें रोटेशन के बराबर, रोटेशन वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा आर ओमेगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग। और इसी तरीके से प्योर, जब एक्सेलरेशन होता है तब भी प्योर रोलिंग होगी। मान लीजिए यहाँ पर हम एक्सेलरेशन ए लगाते हैं, ए एक्सेलरेशन हो गया, तो यहाँ अल्फा, ये एक्सेलरेशन है तो यहाँ पर अल्फा रोटेशन से भी ये कवर करेगा, तो यहाँ पर भी आर अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो आर अल्फा के बराबर हो जाएगा। बिंदु P पर दैट इज सेम थिंग, यहाँ पर भी ए लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ पर आर अल्फा के बराबर हो जाएगा, आर अल्फा। तो ये भी प्योर रोलिंग बन गई। चाहे बी बराबर यानी ए बराबर आर अल्फा कर दें, ठीक है। ए बराबर मतलब एक्सेलरेशन, इस यहाँ पर एक्सेलरेशन जीरो होगा और ये एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा आर अल्फा के। तो ये कंडीशन में भी प्योर रोलिंग होगी। जैसे बी बराबर आर ओमेगा है, ऐसे ए बराबर आर अल्फा। अल्फा ये भी एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन इज कॉल्ड अल्फा। यानी ए क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन है। ए आपका लीनियर एक्सेलरेशन है, लीनियर एक्सेलरेशन। और अल्फा का है, अल्फा रोटेशनल एक्सेलरेशन, जो रोटेट करता है। अल्फा है
रोटेशनल एक्सेलरेशन, ये घूमने वाला एक्सेलरेशन है। दैट इज सेम थिंग ए बराबर आर अल्फ़ा। तो जब ए बराबर आर अल्फ़ा हो जाएगा तो यहाँ पर प्योर रोलिंग कर जाएगा, यहाँ पर प्योर रोलिंग हो जाएगी, ठीक है। समझ गए, इसको बिगाड़ दें। अब इसमें इंक्लाइंड सरफेस देखिए, प्योर रोलिंग और सब चीज़ें इंक्लाइंड सरफेस पर, ऑन द इंक्लाइंड सरफेस, ऑन इंक्लाइंड सरफेस, ऑन इंक्लाइंड सरफेस। जैसे मान लीजिए हमारा एक सरफेस है, ये इस तरीके से इंक्लाइंड है, ये है, ये इंक्लाइंड, ये हमारा है खुरदरा सतह है, जैसे कि पकड़ी, ये हमारे सतह कैसा है, स्मूथ है, चिकना है, स्मूथ प्लेन, ये चिकना प्लेन है। यहाँ पर अगर हम कोई स्फीयर रख दें, यहाँ पर चूँकि चिकना है, जब स्फीयर रखेंगे यहाँ पर तो क्या होगा, इस सीधे लुढ़केगा नहीं, रोटेट नहीं करेगा, या ट्रांसलेशन मोशन करेगा। क्या करेगा, ट्रांसलेशन मोशन करेगा, ये ट्रांसलेशन मोशन करेगा, ट्रांसलेशन मोशन करेगा। ट्रांसलेशन मोशन कितना होगा इसका, इस डायरेक्शन में ये ट्रांसलेशन मोशन करेगा इसके ए जी साइन थीटा से, मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, जी साइन थीटा से। क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल होगा, ऊपर नॉर्मल, ये इस तरीके से रोटेट नहीं, नॉर्मल होगा, और यहाँ पर इस तरीके से ये थीटा एंगल बनाएगा, थीटा एंगल है, चूँकि यहाँ पर भी थीटा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये ए साइन थीटा, जी साइन थीटा, यहाँ से जी बनेगा, ग्रेविटी नीचे लगाएगी तो इसका कंपोनेंट क्या होगा, जी साइन थीटा, इधर कंपोनेंट हो जाएगा जी कास थीटा, तो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा जी साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एम जी साइन थीटा, ये फोर्स हो जाएगा एम जी साइन थीटा है, चूँकि यह बराबर एम ए होता है, ए कितना है, जी साइन थीटा है, बराबर एम ए, तो ए बराबर कितना हो गया, जी साइन थीटा, ये इसका एक्सेलरेशन हो गया। मतलब ये हमारे ए बराबर जी साइन थीटा से ये ट्रांसलेशन मोशन करेगा, रोटेशन है, क्योंकि ये स्मूथ सरफेस है, ये स्मूथ प्लेन है, चिकना प्लेन है। जब इसमें फ्रिक्शन नहीं होगा, तो ये क्या होगा, स्मूथ सरफेस होगा। जब फ्रिक्शन नहीं होगा तो इट इज नॉट रोटेट अबाउट द सरफेस, ये सरफेस पर रोटेट नहीं करेगा। मतलब इसमें हमारा टार क्यू नहीं लगेगा, टार क्यू कितना होगा, 0, नो रोटेट नहीं करेगा, रोटेशन इज नॉट, ठीक है, रोटेशन नहीं करेगा, क्योंकि इसमें रोटेशन जब नहीं लगेगा तो मोमेंटम इसमें नहीं होगा, ठीक है। टार क्यू नहीं लगेगा, टार क्यू क्या होता है, टार क्यू नहीं लगेगा, टार क्यू इज इक्वल टू 0। तो रोटेशन जब नहीं होगा तो टार क्यू 0 होगा, क्योंकि इसमें एक ही फोर्स लगेगा, एम जी साइन थीटा। ट्रांसलेशन मोशन होगा, टार क्यू नहीं लगेगा, रोटेशन नहीं होगा, ठीक है। जब ये सतह फ्रिक्शनेबल कर दें, जब इसमें फ्रिक्शन पैदा कर दें, स्मूथ ना करके इस प्लेन को हम बदल दें, यहाँ पर इसका रेडियस r है, और यहाँ पर जब स्मूथ नहीं होगा, यानी खुरदी सतह होगी, स्मूथ नहीं होगा, तो क्या होगा, यहाँ पर जब स्मूथ नहीं है तो इसमें फ्रिक्शन लगेगा, इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, यहाँ पर फ्रिक्शन लगेगा, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन के कारण ये मूव करेगा, फ्रिक्शन जब लगेगा तो ये मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। जब फ्रिक्शन लगेगा तभी मूव करेगा, अगर फ्रिक्शन नहीं लगता है तो नहीं मूव करेगा। तो इसमें कंडीशन क्या बन जाएगी, इधर बल लगेगा एम जी साइन थीटा, इधर फ्रिक्शन एफ लगेगा, तो दोनों कंडीशन से कैसे बन जाएंगे, ट्रांसलेशन मोशन में, ट्रांसलेटरी मोशन में क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा माइनस एफ बराबर एम ए, ये ट्रांसलेशनल मोशन हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा माइनस एफ, क्योंकि एम जी साइन थीटा फोर्स इधर लगेगा बल,
और फ्रिक्शन लगेगा ऊपर अपोजिट साइड में, इसलिए mg साइन थीटा माइनस एफ बराबर ma। ये ट्रांसलेशनरी मोशन हो गया। और इसके बाद जब ये बॉडी रोटेट करेगी रोटेशनल मोशन में, रोटेशनल मोशन जब बॉडी रोटेट करेगी तो क्या होगा, इसमें टार्क्यू लगेगा। एक टार्क्यू बराबर होता है आई इंटू अल्फ़ा। टार्क्यू होता है आई इंटू अल्फ़ा। आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा इसका एंगुलर एक्सेलरेशन है। अल्फ़ा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अल्फ़ा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये टार्क्यू लगे। अच्छा दूसरी बात, एक टार्क्यू और भी लगेगा, वो दोनों बराबर हो जाएंगे। टार्क्यू होता है, देखिए यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एफ के, तो ये इधर साइड में लगेगा टार्क्यू, तो क्या बन जाएगा, एफ इंटू आर, एफ इंटू आर। ये भी टार्क्यू लगेगा, एफ इंटू आर, इसको कहते हैं एफ आर। अब दोनों को बराबर कर दीजिए एफ आर, दोनों को बराबर कर दीजिए, एफ आर बराबर आई अल्फ़ा। एफ का मान निकाल लीजिए, तो आई अल्फ़ा अपान आर, ये निकलेगा एफ बराबर, ठीक है। फ्रैक्शन का मान निकाल दिया, आई अल्फ़ा अपान आर। यही यहाँ पर वैल्यू रख करके हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। त्वरण भी निकाल लीजिए इसका इधर बिगाड़ दिया जाए अब इसे मान रख दिए, त्वरण निकल आएगा, देखिए बिगाड़ते एम जी साइन थीटा माइनस आई अपान आर स्क्वायर, यानी ए, यानी अल्फ़ा बराबर क्या होता है, अल्फ़ा बराबर होता है ए अपान आर के होता है, क्योंकि ए बराबर आई आर अल्फ़ा होता है, तो अल्फ़ा बराबर क्या, ए अपान आर, वही हमने ए अपान आर रख दिया यहाँ पर, ठीक है। अल्फ़ा की जगह क्या हुआ, ए अपान आर बराबर एम ए, ठीक बिगाड़ दिया जाए। अच्छा अब इसमें ए का मान निकाल सकते थे, इसको उधर ले जाए, यानी एम ए क्या लिखेंगे, एम ए प्लस आई ए अपान आर स्क्वायर बराबर एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा, ठीक है। जब इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में रख दिया आपने। अब देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है, ए कॉमन ले लीजिए, ए का मान निकालना चाहते हैं तो ए कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा, एम प्लस आई अपान आर स्क्वायर, आई अपान आर स्क्वायर। एम ए कॉमन आ गया तो एम प्लस आई अपान आर स्क्वायर बराबर एम जी साइन थीटा, ठीक है, एम जी साइन थीटा। अब देखिए आगे इसके आगे कैसे लगाएंगे, देखिए ए का मान निकाल लीजिए, ए बराबर हो जाएगा एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा अपान एम जी साइन थीटा अपान एम प्लस आई अपान एम प्लस आई अपान आर स्क्वायर, ये निकला है। अब चूंकि हम कॉमन ले लेते हैं एम कट जाएगा, देखिए तो ए बराबर हो गया एम जी साइन थीटा, क्या लिखेंगे इसमें, एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा अपान, इसमें एम कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस आई अपान एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर, ये बचेगा ना, एम कट गया तो हमने ए का मान निकाल लिया है, तो यहाँ लिख देंगे ए का मान जितना आया है वहाँ डाल देंगे, तो ए बराबर कितना निकाला है हमने, जी साइन थीटा, जी साइन थीटा अपान 1 प्लस 1 यानी 1 प्लस आई अपान एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर, ये मान निकाला आपने, ठीक है। ये हमारा किसका मान निकला, ए का मान निकला। अब चूंकि ए का मान निकला है, अब आगे और भी मान निकाल सकते हैं।
आप इतना लिख लीजिए, फिर इसको हम बिगाड़ दें। ठीक है, बिगाड़ दें। मान लीजिए ये स्फीयर है, यहाँ पर स्फीयर की वेलोसिटी u बराबर 0 है। यहाँ पर स्फीयर की वेलोसिटी u बराबर 0 है, ये थीटा एंगल है। यहाँ पर वेलोसिटी u बराबर 0। जब यहाँ आगे यहाँ पहुँचेगा इस पॉइंट पर, मतलब इस पॉइंट पर कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा, यानी mg साइन थीटा यहाँ पर पहुँचेगा तो इसकी वेलोसिटी, यहाँ पर वेलोसिटी v मान लें। ठीक है, तो अब b बराबर v मान लें, अंतिम वेलोसिटी को v मान लें। तो यहाँ सूत्र कौन सा लगाते हैं, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as लगा दें। क्योंकि यहाँ से u था, आगे बढ़ा, यस डिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकल आएगा यस। तो मान लीजिए इसमें क्या ज्ञात हो जाएगा, इसमें v का मान निकाल सकते हैं। इसकी वेलोसिटी, इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी, तो v निकालने के लिए हम लिख देंगे v स्क्वायर बराबर, ये तो 0 हो जाएगा, 2a का मान ये लिखा हुआ है g साइन थीटा, जी साइन थीटा अपान ये 2 रख यहाँ रख दिया, जी साइन थीटा अपान 1 प्लस आई अपान mr स्क्वायर। ठीक है, आई अपान mr स्क्वायर। यस, ये दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, ये यस है, ये थीटा है, ये दूरी h है, ये हाइट है h, ये h है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, इसको कहेंगे h अपान साइन। लंबटेकरण होता है, साइन थीटा पर लंबटेकरण होता है, क्योंकि साइन थीटा बराबर हो जाएगा h अपान यस। यस का मान निकालना है तो यस बराबर हो जाएगा h अपान साइन थीटा। ठीक है, h अपान साइन थीटा, तो यहीं लिख देंगे h अपान साइन थीटा। अब देखिए साइन थीटा कट गया। ठीक है, अब b का मान कितना निकला, v बराबर अंडर रूट, अभी और थोड़ा हल कर लेंगे, v स्क्वायर बराबर 2gh अपान 1 प्लस आई अपान mr स्क्वायर, ये b स्क्वायर का मान निकलेगा। ठीक, अब v बराबर निकाल दीजिए, v बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2gh अपान 1 प्लस आई अपान mr स्क्वायर। ठीक, तो वही b का मान यहाँ लिख देंगे हम, तो v बराबर कितना लिखेंगे, अंडर रूट 2gh अपान 1 प्लस आई अपान mr स्क्वायर। ठीक है, ये मान हमने v का निकाल दिया। ठीक है, कैसे निकाला आप देख लीजिए, v स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर प्लस 2s में मान रख दिया, यहाँ पर हमने ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर a रख दिया, a का मान है जी साइन थीटा, ये निकाल चुके थे, h अपान साइन थीटा यहाँ से आया था, कैलकुलेशन करके हमने v का मान निकाल दिया। देख लीजिए, a ज्ञात हो गया, v ज्ञात हो गया, अब फ्रिक्शन और ज्ञात करेंगे। फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे देखिए, फ्रिक्शन निकालने के लिए ट्रांसलेशन मोशन वाला फार्मूला लिख देंगे, mg साइन थीटा माइनस एफ बराबर m है, इससे फ्रिक्शन निकल आएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, mg एफ बराबर, एफ इधर पहुँच जाएगा, एफ बराबर mg साइन थीटा माइनस m है। ठीक है, mg साइन थीटा माइनस m है, एफ उधर चला गया। अब इसमें a का मान रख दीजिए, फ्रिक्शन निकल आएगा, तो mg साइन थीटा माइनस m, a बराबर कितना है, a लिखा हुआ है g साइन थीटा, a बराबर है g साइन थीटा अपान 1 प्लस आई अपान mr स्क्वायर, ये निकलेगा मान 1 प्लस आई अपान mr स्क्वायर। अब देखिए mg साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, फ्रिक्शन निकल आएगा,
एम जी साइन थीटा कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा, इतना 1 हो गया, 1 माइनस एम जी साइन थीटा कॉमन आ गया 1/1 प्लस आई अपान एम आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। आई अपान एम आर स्क्वायर, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया है। अब इसको आगे सॉल्व कर लीजिए। यहाँ देखिए, इधर सॉल्व करके दिखा दें। एफ बराबर एम जी साइन थीटा, अंदर क्या लिखेंगे, इसमें इसको नीचे सॉल्व कर लेंगे पहले। 1 माइनस 1 अपान एम आर स्क्वायर एलसीएम, एम आर स्क्वायर एलसीएम, तो यहाँ हो जाएगा आई प्लस एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर। ठीक है, मतलब एम आर स्क्वायर कॉमन हो गया, यहाँ आ गया एम आर स्क्वायर, अब आई ये वाला आ गया, नीचे हो गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन क्या पलट देंगे, तो एफ बराबर एम जी साइन थीटा बड़ा कोष्टक 1 माइनस एम आर स्क्वायर अपान आई प्लस एम आर स्क्वायर। ठीक है, एम आर स्क्वायर ऊपर चला गया, आई प्लस एम आर स्क्वायर नीचे आ गया। अब क्या बनेगा यहाँ, एफ बराबर एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा। अब यहाँ पर एलसीएम कितना रहेगा, आई प्लस एम आर स्क्वायर। यहाँ पर जब एक में लिखेंगे तो आई प्लस एम आर स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, एम आर स्क्वायर माइनस एम आर स्क्वायर। ठीक है, अब एम आर स्क्वायर में कट गया तो एफ बराबर कितना बचेगा, एफ बराबर एम जी साइन थीटा इंटू यहाँ पर आई बनेगा तो आई अपान आई प्लस एम आर स्क्वायर, आई प्लस एम आर स्क्वायर, ये मान आ गया। ठीक है, ये एफ का मान निकाल दिया। फ्रिक्शन कितना लगेगा, एम जी साइन थीटा इंटू आई अपान आई प्लस एम आर स्क्वायर। यहाँ तक देख लीजिए। तो हमने देखा है कि फ्रिक्शन मान निकाल दिया हमने, एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा और आई अपान आई प्लस एम आर स्क्वायर, ये मान आ गया। ठीक, सारी चीज़ें निकाल दी, एफ निकाल दिया आपने, ए निकाल दिया, वी निकाल दिया। आप देख लीजिए, अच्छे तरीके नोट कर लीजिए। फिर हम आगे और आपको कुछ थोड़ा और बताएंगे जिससे कि पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अगर पहले से वीडियो देख रहे हैं तो लाइक और शेयर करो, जिससे कि अगला वीडियो अच्छे तरीके से हम अगले चैप्टर, ये लास्ट एपिसोड है, लास्ट वीडियो है इस रोटेशन मोशन का। इसके बाद में अगला चैप्टर फिर देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करते रहेंगे तो हमारे चैनल का नाम है परशुराम वर्मा फिजिक्स बाई परशुराम वर्मा। बिगाड़ दिया जाए इतना। थोड़ा और देखिए आगे, कुछ और विधियों से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, कंजर्वेशन के रूप से भी निकाल सकते हैं। देखिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए, जब रोटेशन मोशन में हमने ये निकाला था, यहाँ से यहाँ तक पहुँचे थे, तो क्या वी का मान निकाला था, यहाँ से वी का मान निकाला। तो इसमें क्या था, कंजर्वेशन में क्या था, एम जी एच यानी स्थितिज ऊर्जा, जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हुई थी, पोटेंशियल एनर्जी जो कन्वर्ट हुई थी, क्योंकि ऊपर रखा था यहाँ पर हमने पिंड को, तो यह यहाँ से यहाँ तक क्लियर हुआ था, यहाँ से यहाँ तक हाइट एच थी। तो पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू, किस में कन्वर्ट हुई थी, 1/2 mv² में। मतलब ये वेलोसिटी, ट्रांसलेशन एनर्जी में ये कन्वर्ट हुई थी। पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू ट्रांसलेशन एनर्जी, और फिर दूसरे रोटेशनल एनर्जी में भी कन्वर्ट हुई थी। दो चीज़ों में कन्वर्ट हुई, I ω², दो चीज़ों में कन्वर्ट हुई।
ये जो एनर्जी थी mgh, ये दो किस में होगी, ट्रांजिशनल मतलब काइनेटिक एनर्जी और रोटेशन एनर्जी में चेंज हो गई। ठीक है, अब इस इक्वेशन से हम v का मान निकाल सकते हैं। देखिए v का मान निकालेंगे तो क्या उसके बराबर आएगा कि नहीं, देखते हैं। यहाँ लिखेंगे हम 2, इसमें भी 2 mgh कर देंगे, 2 mgh बराबर हो जाएगा mv² प्लस आई ओमेगा, ओमेगा का मान रख देंगे, ओमेगा बराबर होता है v/r, तो v² अपान r² हो जाएगा। अब देखिए यहाँ v का मान आ जाएगा, यही v का मान निकाल लेंगे, देखिए इसके बराबर आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पर जब v कॉमन लिया तो क्या हो गया, v² कॉमन, अंदर क्या बचेगा m, यहाँ पर m लिख दीजिए, प्लस ये i/r², ठीक है, बराबर 2mgh। ठीक है, अब v² का मान निकाल लीजिए, तो v² बराबर 2mgh अपान, इसमें m का मान निकाल लें, बाहर ले लें, तो क्या लिखेंगे इसमें m1 प्लस i/mr², ठीक है, i/mr², यहाँ से m कैंसिल हो गया, तो v बराबर किसका निकलेगा, v बराबर √ 2gh अपान 1 प्लस i/mr²। देखिए आ ज्ञात हो गया, ये b का मान जो ये है वही है, हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी ज्ञात कर लिया। b का मान कितना निकला, v बराबर √ 2gh अपान 1 प्लस i/mr²। ठीक है, अब हम कुछ सवाल बताएंगे जो IIT JEE में पूछा गया था, एक दो सवाल बताएंगे जो IIT JEE में आए थे। बिगाड़ दें इसको, उतार लिया, ठीक। बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो IIT JEE में भी पूछा गया था, वो देखिए अभी हम बताते हैं कौन सा क्वेश्चन था। और अच्छे तरीके से आप पढ़ते रहिए, और जब आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो समस्याएं सारी की सारी सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, देखिए एक पूछा गया था IIT JEE में 2007 में, यानी JEE में क्या पूछा गया था, तब 2007 में पूछा गया, 2007 में ये क्वेश्चन आया था JEE में। कैसा क्वेश्चन था, मान लीजिए कोई ये तल है, इस तरीके से ऐसा तल है, ठीक है, और ये तल है, यहाँ से कोई चीज़ हमने इसको इस तरीके से लुढ़काया, तो ये चलते चलते और यहाँ पर पहुँच गई, यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें क्या ज्ञात करना है आपको, इसमें ये पता लगाना है ये जो पार्टिकल है, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या चीज़ है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस h होता है, h की वैल्यू है 3b² 3b² अपान 4g। ठीक, 3b² अपान 4g रखी उन्होंने बताई। अब हमें ज्ञात करना है ये है क्या चीज़, तो इसके लिए हम कंजर्वेशन वाला फार्मूला ही लगा देंगे, वही से लग जाएगा। देखो यहाँ से यहाँ तक अभी पीछे निकाल चुके थे, mgh बराबर 1/2 i, इसमें 4 ऑप्शन भी दिए हैं, A, B, C और D। ये स्फीयर लिखा है, क्या ये स्फीयर है, क्या ये डिस्क है, क्या ये रिंग है, या कौन है, कुछ भी है, ये सब पता लगाना है कौन चीज़ होगा। ये पता तभी लग पाएगा जब इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे तो हम उसका पता लगा देंगे। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे तब पता लग जाएगा। mgh बराबर i, यहाँ लिखिए 1/2 mv² प्लस 1/2 i/ω², इसी में मान रख देंगे, पता लग जाएगा कौन चीज़। i का मान निकाल लें, i का मान जो निकलेगा इनमें वही आंसर हो जाएगा। mgh बराबर 2 mgh कर लीजिए, 2 mgh बराबर mv²
प्लस आई ओमेगा, ओमेगा बराबर होता है वी स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। ओमेगा बराबर किसके होता है? वी स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। अब देखिए इसमें किसका मान चाहिए हमको? आई का मान चाहिए। सबके मान रख दें इसमें। देखिए 2m जी, h का मान कितना दिया है? h बराबर दिया 3b स्क्वायर अपान 4g। 3b स्क्वायर अपान 4g बराबर यहाँ दिया है mb स्क्वायर प्लस आई बी स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। अब देखिए आप बी स्क्वायर, इसमें ये बी स्क्वायर भी कट गया, यहाँ 2 से ये 4 कट गया, जी से जी कट गया। अब क्या बचेगा इसमें? देखिए ये 3m अपान 2 बचेगा। क्या बचेगा इसमें? 3m अपान 2 बराबर किसके होगा? m प्लस आई अपान आर स्क्वायर। यही तो बचा है। अब देखिए आई अपान आर स्क्वायर का मान निकाल लेंगे। आई अपान आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा m, यानी m/2। यहाँ 3/2 में से एक 1 घट जाएगा तो m/2 बचेगा। तो आई बराबर किसके हो जाएगा? m आर स्क्वायर बाई 2। ये आया मान। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गई। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसकी होगी? आप देखते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क की होती है। डिस्क होती है कि रिंग? एम आर स्क्वायर केवल रिंग होगी, डिस्क की होगी। ये वाला, ये सही है, भी सही है। ठीक है, अच्छी तरीके से देख लीजिए। कितना सिंपल क्वेश्चन था, IIT JEE में 2007 में पूछा गया था। ठीक, और भी क्वेश्चन देखिए, कुछ बता दें। बस इतना ही काफ़ी है। इसी वीडियो को हम लास्ट तक ख़त्म करते हैं और अगला वीडियो फिर अगले दिन नए चैप्टर के साथ शुरू करेंगे। तब तक हमारा वीडियो देखते रहिए, पूरा वीडियो देखिए जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। धन्यवाद।